हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं डीवीज लैबोरेटरीज के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। और आज सैटरडे है और आज के दिन इसके रिजल्ट आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं शॉर्ट, और उसके बाद फिर हम डिटेल में PDF रीड करेंगे। तो डीवीज लैबोरेटरीज़ की अगर हम बात करें तो इसका शेयर प्राइस 6887.00 पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो एक दिन में 29 रुपये की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि 0.42% वनडे का होती है। तो इसके लेकिन शॉर्ट न्यूज़ में इतना ही दिया है। डीवीज लैब का जो Q4 का नेट प्रॉफिट है वो बढ़ गया और 7.5 बिलियन हुआ है वर्सेस 6.6 बिलियन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। Q4 का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है टू 28.3 बिलियन फ्रॉम 25.85 बिलियन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है और हमने यहाँ से करे इसके रिजल्ट डाउनलोड। और अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे कर रहा है। तो गाइस ये दिया है इन्होंने डिविडेंड का रेकमेंडेड फाइनल डिविडेंड 30 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है, जो कि 1500% है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर के लिए। और ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। आने वाले जो 36 AGM होगी उसमें ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। और इनकी जो AGM है अगस्त 10, 2026 को होगी। और रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड जुलाई 24 करी गई है। रिकॉर्ड डेट जुलाई 24 है। तो बाकी अब हम देखते हैं कैसा क्या सिस्टम है इनका। तो ये इसके Q4 के रिजल्ट्स हैं। तो चलिए समझते हैं। ये स्टैंड अलोन रिजल्ट्स हैं और सारे जो नंबर्स हैं वो करोड़ में दिए गए हैं, ठीक है। तो इनकम की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम पहले देखते हैं हमेशा से ही। तो 2793 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर में 2578 करोड़ था। तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो इस क्वार्टर में बढ़त देखने को मिल रही है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 2536 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, तो उसके कंपेरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल देखा जाए तो 10,388 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, जो पिछली बार 9,198 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। तो ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है और क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो 154 करोड़ की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 87 करोड़ की थी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 87 करोड़ की अदर इनकम हुआ करती थी। तो इस साल ओवरऑल 506 करोड़ की अदर इनकम रही है, जो पिछले साल 352 करोड़ की अदर इनकम थी। तो ईयरली बेसिस पे अदर इनकम में भी ग्रोथ है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 2,947 करोड़ की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 2,665 करोड़ की थी। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ है। और इस पिछले साल इसी क्वार्टर में 2623 करोड़ की टोटल इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बाकी इस साल ओवरऑल 10,894 करोड़ की टोटल इनकम रही है, जो पिछले साल 9,550 करोड़ थी। तो ईयरली बेसिस पे भी अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो हम टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे 1976 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में है, जो पिछले क्वार्टर में 1793 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ग्रोथ है एक्सपेंसेस में, बैड न्यूज़ है। और बाकी पिछले साल इसी क्वार्टर में 1762 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी काफ़ी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल बात करें तो 7,384 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं, जो पिछली बार 6,621 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। तो ईयरली बेसिस पे भी एक्सपेंसेस में ग्रोथ आई हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 971 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर में है, जो पिछले क्वार्टर में 798 करोड़ का था। तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो ग्रोथ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 861 करोड़ था, तो उसके कंपेरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 3,436 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली साल 2,929 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 756 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर 598 करोड़ था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में शानदार ग्रोथ है। और इस पिछले साल इसी क्वार्टर में 667 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो उसमें भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 26 से 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, जो पिछली बार 22 से 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था। और अब हम देखते हैं EPS की अगर हम बात करें तो 28.44 का EPS इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 22.56 का EPS था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 25.12 का EPS था। इस साल ओवरऑल 98.19 का EPS रहा, जो पिछले साल 83.20 का EPS है। तो EPS में ईयरली बेसिस पे भी बढ़ता है और क्वार्टरली बेसिस पे भी बढ़ता है।
शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी डिविडेंड का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है गाइस। तो ये थे डीवीएस लैबोरेटरीज के Q4 के रिजल्ट। इस तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।